हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ही है। हम थोड़ा सा फ़ीवर चल रहा है, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। खैर, उसको साइड में रखते हुए इंजॉयमेंट करते हैं। तो यहाँ पर गाइज़ मुझे नहीं पता था कि बुलबुल जो है ना अपने साथ में शिफ़ा को भी लेकर आई है। और सचमुच में मैं शिफ़ा को देख के इतनी ज़्यादा वाली खुश हो गई थी ना कि बस वही है ना कि बच्चे का मन होता है। हालाँकि शिफ़ा बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि वो अपने दादा और दादी को बहुत ज़्यादा वाला याद कर रही थी। बच्चों के साथ खेलती भी थी लेकिन फिर भी याद करती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनु की ये सबसे छोटी नंद है। अनु की 2 ही नंदे हैं और एक जेठ है। तो ये अन्नू की छोटी वाली नंद है जो कि अपने घर पे ईद मनाने के लिए आई थी, बासी ईद पे आई थी। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि बासी तिवासी ईद क्या होती है? ईद तो 3 दिन की होती है। तो बचपन से वो आदत डली हुई है, फर्स्ट डे ईद का होता है, सेकंड डे को बासी ईद बोलते हैं और थर्ड डे को तिवासी ईद बोलते हैं। तो बस वो शुरू से ही आदत पड़ी हुई है, अब नहीं चेंज होती। तो यहाँ पर अन्नू की जेठानी है, देवरानी है और नंद है। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कि अल्लाह पाक इन लोगों का बॉन्ड जैसे अब है ना हमेशा ऐसी बना रहे। ये अन्नू की बड़ी वाली नंद है। तो ये भी बस तैयार हो रही थी। ये मुझसे पूछ रही थी, बाजी कौन से वाले इयररिंग्स पहनूं? तो मुझे ये वाले इयररिंग्स इस सूट के ऊपर ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा बाजी आप ये वाले इयररिंग्स पहन लो। तो माशाल्लाह से यहाँ पर ये चारों लेडीज़ जो हैं बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। और मैं तो अपनी अन्नू की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। घर में छोटी होने के बावजूद भी माशाल्लाह पूरे घर को लेके चलती है। समझदार इतनी हो गई। वो होता है ना कि आपका बच्चा मायके में छोटा होता है और ससुराल में वो एकदम से बड़ा हो जाता है। अच्छा, ये जो है ये अन्नू की नंद है और माशाल्लाह से ये जो इनकी गोद में है ये इनकी बेटी है। इनको शादी के बाद बहुत टाइम के बाद औलाद की खुशी मिली है। आई थिंक इनकी शादी को भी 16 साल पता नहीं कुछ ऐसे ही टाइम हो गया। उसके बाद ये बच्ची मेरे ख्याल से 1 साल की हो गई है या शायद 2 साल की है। तो अब हुई है ये औलाद। बस अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा कि इनके औलाद को अल्लाह पाक अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो जी गाइज़, ये वो मेला है जिसमें हम आए हैं। आप लोगों को पता है मैं दिल्ली में इस जगहों पे नहीं जाती ज़्यादा, भीड़ भाड़ से मुझे घबराहट होती है। लेकिन बस वो सब होता है ना कि सबके साथ हमने भी सोचा चलो चलते हैं। सबका बड़ा मन था मेले जाने का। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, क्या है ये देख कर आते। अच्छा, मुझे बाकी सब तो नॉर्मल सा लगा, भीड़ को देख के मेरा दिमाग थोड़ा सा तो ख़राब हो रहा था। बट ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, पूरा एक्वेरियम के अंदर से हमारा रास्ता निकाला हुआ था। तो बहुत तरीके की फ़िशेज़ थी यहाँ पर। और एक थी वो जल परी जिसे देखने के लिए पूरा आगरा पागल हो गया था। मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और मुझे मालूम था कुछ ना कुछ अनोखा तो होगा नहीं, कुछ ऐसे ही होगा। तो बस वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको जल परी का भी सीन जो है ना, वो भी आप देख लीजिए। फ़िलहाल तो ये जो फ़िश एक्वेरियम के अंदर से हम निकल रहे हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसे एंजॉय करिए। अच्छा जी, तो गाइज़ आप लोगों ने देख लिया था जल परी को, हमने भी देख लिया था। बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो हमने सोचा चलो अब अंदर चलते। तो अंदर जाके कुछ इस तरीके का नज़ारा था। तो काफ़ी अच्छा मेला था। और हम लोग खड़े थे, एफिल टावर बोलते हैं इसको, जिसके नीचे हम खड़े थे। मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, बट सब यहीं खड़े हुए थे और फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवा रहे थे। तो हमने भी सोचा चलो हम भी खिंचवा लेते हैं फोटोग्राफ्स। अच्छा, हमारे तो कोई फ़ोटो नहीं है लेकिन हाँ, बच्चों की मैंने खींचे हैं यहाँ पर। और मैं सच बताऊँ इस टाइम मेरी तबीयत इतनी भी ठीक नहीं है कि मैं वॉइस ओवर भी दे सकूँ। लेकिन बस यही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो मेरे वीडियो को। तो बस हिम्मत करके मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए ये व्लॉग शूट तो कर लिया है, बस मैं एडिटिंग करने के लिए बैठी हूँ। जिसमें कि मेरे गले में इतना दर्द है और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन बस वही है ना कि काम तो काम ही है, करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी जो हीज़ू है ना, वो इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी। और ये देखिए आप, माशाल्लाह
से इतनी प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर चल रहा था सॉन्ग और उसके बाद इनके चल रहे थे ठुमके शुमके। मतलब इनके एंजॉयमेंट में तो खैर कोई कमी ही नहीं थी। हम क्या ही बताएं, कितनी प्यारी सी डांस कर रही है ये। और यहाँ पर शिफा और आफू और एक बच्चा और बैठा था शायद, हाँ ये अन्नू की आयज़ा, हाँ इन तीनों बच्चों को मैंने यहाँ पर झूला झुलाया था क्योंकि इनको ये ड्रैगन वाले में बैठना था। बुलबुल लेके गई थी इनायत को और आयरा को, क्योंकि ये दोनों बड़े हैं तो इनको बड़े बड़े झूलों में झूलना था। तो बुलबुल ने, हम सब ने बच्चे बांट लिए थे, तो मैं इन तीनों बच्चों को यहाँ पर ले आई थी। मैंने कहा चल मैं इनको यहाँ पर झूला झुलाती हूँ, तुम इनको वहाँ पर झूला झुला लेना। अच्छा, इसकी टिकट जो थी ना, एंट्री टिकट जो था वो 50 रुपीज़ का था, 50 रुपये का था। अनु बता रही थी पहले तो बाजी 20-20 रुपये के थे, बट ये जलपरी की वजह से ना इन्होंने 50 का कर दिया। मैंने कहा यार फिर भी सस्ता है, दिल्ली में तो बहुत महंगा है, बहुत महंगाई है यहाँ पर, तो मैं क्या ही बताऊँ, हमारे दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा महंगाई होती है। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ इनायत और आयरा को भी देखने का। तो वहाँ पर उनके झूले में उनको बिठा दिया है और अन्नू को वहाँ खड़ा कर दिया। यहाँ पर अभी ये वाले झूले पे आयरा और इनायत का मन था बैठने का, तो हमने ना सब बच्चों को झुला दिया था, सब कुछ कर दिया था। बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करा था। लेकिन जब हमारी बारी आई ना एंजॉय करने की, तो गाइज़ यहाँ पर इतना ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ गया था कि लास्ट मैंने जिस झूले पे आयरा को और इनायत को बिठाया था ना, वो तो बस चला था और उन्होंने तुरंत ही बंद कर दिया कि बिजलियां कड़क रही थी और बारिश आ गई थी। तो उन्होंने सेफ्टी रीज़न की वजह से बच्चों को उतार दिया था और रिफ़ंड भी नहीं करा था हमारा कुछ। तो वो हो जाती हैं चीज़ें तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अभी छोटे छोटे बच्चे और भी बैठे, मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारी, हाँ लिबा और आयज़ा, नहीं लिबा और हिज़ा ये बैठी हुई हैं। आप लोग कहोगे कि बच्चों के नामों में इतनी कन्फ्यूज़न हो रही है। जब हम जिस टाइम वॉइस ओवर करते हैं ना, तो वो हो जाती है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर बस मेरे बच्चों का झूला झूलने के लिए तैयार हो गया था। और इनायत जो है ना माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ब्रेव है। आई प्लीज़ उसके पापा और मैं झूले में नहीं बैठ सकते सॉरी गाइस, रुकावट के लिए खेत चाहूँगी, गले में दर्द हो रहा था, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैं और उसके पापा झूले में नहीं बैठते, हमें बहुत डर लगता है। लेकिन मैंने इस वाले में सोचा था कि जो थोड़ा सा वो क्या बोलते कोलंबस शिप वाला होता है ना, मैंने कहा था बुलबुल इसमें हम सारे बहन सब लेडीज़ बैठेंगे और एक जने को बच्चे के पास खड़ा कर देंगे या गार्ड्स के पास बच्चों को बिठा के हम सब लेडीज़ एक साथ बैठेंगे। तो सब ने कहा था ठीक है हम कोलंबस में बैठ सकते हैं। लेकिन बारिश की वजह से हमारा वो सीन नहीं हो पाया। फिर जो हम लोग बच्चों को लेके भागे हैं ना, कि जल्दी से फिर हम लोगों ने ऑटो करा और वापस से घर जाने की तैयारी करी। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बच्चों ने एंजॉय करा था। माँओं को क्या है यार, हमारे बच्चे खुश हो जाएं, उसी में हम लोग खुश होते हैं। ये चीज़ें, ये फीलिंग्स ना तभी आती है जब आप एक पेरेंट्स बन जाते हो। अच्छा, यहाँ पर आसिफ जी नहीं आए थे। आसिफ जी ने सॉरी मैम, मैं इस तरीके के मेलों में नहीं जा सकता, वो भी इतनी सारी लेडीज़ के साथ। वो पहले इनायत अल्फिया को नोएडा लेके गए थे, तो तब मैं नहीं गई थी, मेरे पैर में चोट थी, आप लोगों को पता है। ये वाले झूले पे देखना बस ये चला और यहीं पे ये रुक जाएगा क्योंकि बारिश आने स्टार्ट हो जाएगी और फिर वो ना बिजली वगैरह, मतलब बिजलियाँ कड़क रही थी तो शायद में भी कुछ दिक्कत आ जाती, तो इस वजह से इन्होंने ना बंद कर दिया था ये झूला। और ये बच्चों का मेरे ख्याल से चौथा झूला था। चौथे झूले के बाद फिर उन्होंने पूरा मेले की लाइट्स वगैरह बंद कर दी थी कि नहीं अब सब जने वापस चले जाइए क्योंकि अभी नहीं हम कुछ भी ऑन करेंगे। तो मुझे तो इस वाले में बड़े, मैं मना कर रही थी इनायत को कि इनायत इसमें मत बैठो बेटा, इसमें वॉमिट आ जाती है। मैं पहले बैठ चुकी हूँ इस वाले में, मैं और बुलबुल बैठे थे। फन एंड फूड में एक गुड़गांव में एक वो है फन एंड फूड विलेज, वहाँ पर यहाँ पर होता था, तो हम लोग बैठे थे तो मुझे वॉमिट हो गया था। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब खाना पीना तो था ही, हमने मेले में तो कुछ बच्चों को नहीं खिलाया था, तो फिर हम यहाँ पर लेकर आए थे JMB, आगरा की बड़ी फेमस सी शॉप है। फिर वहाँ पर सबकी फरमाइश पूछी गई किसको क्या खाना है, तो फिर यहाँ पर पार्टी दी थी। बुलबुल और मैंने सबके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी कि चलो जी आज की पार्टी मेरी और बुलबुल की तरफ से। तो किसी ने पाव भाजी मंगाई, किसी ने इडली सांभर मंगाया, टिक्कियाँ मंगवाई, चाउमीन थी, काफ़ी से शेक्स थे बादाम के, तो काफ़ी कुछ था।
बड़ा मज़ा आया ये सब खाने पीने में। सब बच्चों के पेट भी भर गए और मम्मियों ने भी बहुत एंजॉय करा। उसके बाद ना हम लोगों ने घर पे आके कुछ भी नहीं खाया था। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो शूट कर रही हैं, या ये कह लूँ कि जो मेरा वीडियो बिगाड़ रही हैं, वो है इनायत खान। तो वो इतना पास से शूट करती है कि मेरा मूड जो है ना बहुत ख़राब हो जाता है कि इनायत मत किया करो यार मेरा वीडियो ख़राब। और अफू कह रही थी कि मम्मा मैं आपका वीडियो शूट करूँ, तो उन्होंने कैमरा नहीं देती हैं वो, कि नहीं नहीं मैं करूँगी, मैं बड़ी हूँ ना। तो बस इसी तरीके से हमारा खाना पीना चल रहा है। माजिद आ चुके हैं हमें लेने के लिए। अब इतनी सारी लेडीज़ को सोचो माजिद कहाँ लेके जाएंगे। तो वो घर के पास में ही है, बहुत पास में ही है। जीएमबी की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, तो ये एक और ब्रांच थी जो कि अन्नू के ससुराल के बहुत पास ही है। तो हम लोग इसमें आके बैठ गए थे। तो माजिद आ गए थे कि चलो जी मैं ऑटो करा देता हूँ। हम सब ऑटो से आ गए थे और माजिद की जो सिस्टर है ना, वो फिर माजिद के साथ बैठ के अपने बच्चे को लेकर स्कूटी से आ गई थी। बहुत अच्छा दिन गया था हमारा। अच्छा जी, तो सॉरी यार मैं ना अपनी आवाज़ को स्पीकर पे सुन रही हूँ, बहुत ख़तरनाक लग रही है। तो प्लीज़ गाइज़ आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अपनी आवाज़ को लेकर कुछ नहीं कर सकती हूँ, इस टाइम पे बहुत ख़राब हो रखी है। आप लोगों से बस ये दुआ है कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। अच्छा, यहाँ पर कूलर चल रहा है और आपको पता है मुझे इतनी गर्मी लगती है कि मैं फ्रंट के पास ही सोई थी रात को। बस हम लोगों ने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। अब आ जाता है निन्नी का टाइम, और आज का जो वीडियो है ना मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। मैं आप लोगों से मिलूँगी कल। लेकिन हाँ, कल वाले वीडियो में 2 क्लिपिंग्स थी। एक्चुअली मैं आजकल ना आसिफ जी के फ़ोन से भी शूट करती हूँ, तो वो 2 क्लिप्स थी जो आसिफ जी के फ़ोन में रह गई थी, तो वो अब आप लोग आगे देख लेना। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। तो जी गाइस हम लोग आ चुके हैं। सरप्राइज़ जहाँ देना था वहाँ पर, अभी तक तो मैंने बताया नहीं था। तो ये रहा हमारा सरप्राइज़। सच में मुझे सरप्राइज़ कर दिया इन्होंने मुझे सरप्राइज़ कर दिया बहुत ज़्यादा। इन सब की मिली भगती है। ये अन्नू इसकी गौर से देखिए इसकी शक्ल। ये क्रेडिट मुझे जाता है। अरे मैं फ़ोन कर रही हूँ खाना बनाते मैं कह रही बाजी मुझसे कह रही बात करूँगी, अभी तक इन्होंने फ़ोन भी नहीं करा। और थोड़ा मैं भी बिजी रही काम में, तो मैं फ़ोन करी कह रही बाद में बात कर लेना। अच्छा, तेरा फ़ोन जब आया ना तो हम लोग ना आगरा में एंट्री कर चुके थे। मैंने कही दोबारा करेगी तो मैं कोई बात नहीं मैं कर लेती हूँ। कह रही तो खाना बना लो बाद में कर लेना। मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा अरे तो मैं कर लेती हूँ। अरे तो बाजी बाद में कह रही भैया इन्होंने ये कहा था, इस नोट पे रखा था कि तेरे भाई से बात करती हूँ फिर बताती हूँ। और मैं उसी पे अन्नू से बात करी थी। इससे मेरी बात नहीं हुई, मैं भूल गई। अन्नू से बात करी थी मैंने फिर, तो ये इससे नहीं पता थी, इसलिए इसको पता नहीं है जी। इसमें जान पड़ी हुई थी भाई जी की, मैं बताती हूँ। कहाँ गई सोना सारी? ये इनका पता चला था कि बीमार है। नहीं बच्चे सोना में जान पड़ी हुई थी और सोना का पता चला था कि बीमार है ना, तो उसके लिए ही ये बासित से कह रहे हैं चल चल चल। कल से आई है ना, आज नहीं रही है, बस ऐसे सबको देख रही है क्योंकि ना पापा है ना चाचू है ना दादू है। भाई जी को देख के वो हंस गई यार। बस उसमें जान पड़ी। अब मैं भी रिलैक्स रहूंगी। अब आप यहाँ देखो भैया मैं तो अच्छा बेटू आपको बैठ जाओ। हाय गाइस कर दो, विशु हाय गाइस कर दो। ये देखो विशु की वॉच देखो भैया, विशु की वॉच देखो। और ये देखो इन्होंने क्या किया है अपने फेस पे, इन्होंने चोट लगा ली है अपने फेस पे। ना 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 इन्होंने लगाई। ओ मैंने लगाई है। छोटे गुड्डू बता दो अभी। सच में हाय गाइस कर दो, चलो हाय कर दो, हाय कर दो, हाय करो सबको। बॉस दिखा सबको। मैंने नमाज पढ़ ली होगी, मैंने नमाज को